पार्किंग लॉट में बेहतरीन कारों की भीड़ थी और विविधता की कोई कमी नहीं थी। यह पूरी तरह से स्पष्ट था कि पेंगजन इंडस्ट्रीज के कर्मचारियों को अच्छा वेतन मिल रहा था। इसे ध्यान में रखते हुए विहान का मासिक वेतन, जो लगभग 3,45,000 रुपये था, अब उतना ऊंचा प्रतीत नहीं होता था। बलराज के संकेत पर चलते हुए विहान 2006 के वेरिएंट वाली गहरी नीली बेंटली 728 के पास पहुंचा। कार का रखरखाव बहुत अच्छे से किया गया था, जिससे विहान को यह समझ नहीं आया कि इसे हाल ही में खरीदा गया है या फिर इसे सिर्फ अच्छी तरह से संभाला गया है। कार नई जैसी लग रही थी। मिस्टर विहान, यहां। बलराज ने आगे की साइड में यात्री सीट का दरवाजा खोलते हुए कहा। विहान ने कुछ झिझक के बाद पूछा, क्या मैं यही सीट ले रहा हूं? मिस चंद्रिका का क्या? मिस हमेशा पीछे बैठती है, बलराज ने उत्तर दिया। उसके पास तो बैग भी होता है, इसलिए आगे की सीटें बहुत सुविधाजनक नहीं रहती। विहान ने सहमति में सिर हिलाया और कार में प्रवेश किया। बलराज ने बेंटले को पार्किंग लॉट से धीरे धीरे निकालते हुए गार्ड के पास से बाहर निकाली, जहां सुरक्षा गार्ड गंभीर चेहरों के साथ खड़े थे। बलराज के पास अनुभवी ड्राइविंग कौशल था और विहान को तुरंत पता चल गया कि बलराज नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति है, जबकि खुद विहान थोड़ा अनियमित था। विहान का झुकाव तेज रफ्तार वाली ड्राइविंग की ओर था, परंतु यह उसका खुद का चयन नहीं था। जैसा कि बाबा अर्जुन हमेशा कहते थे, अगर आप जीत नहीं सकते तो यह आपकी गलती नहीं, परंतु अगर आप न दौड़ पाओ जब जीतना संभव न हो, तो वह आपकी गलती है। नतीजतन विहान ने पीछे हटने की कई रणनीतियां सीख ली। हालांकि वह इन्हें केवल बाबा अर्जुन का सामना करते समय अपनाता था। अधिकांश मामलों में विहान ही पीछे नहीं रहा था। मिस्टर विहान, क्या आप ड्राइव करते हैं? बलराज ने ट्रैफिक लाइट पर रुकते समय पूछा और अपने बगल में चुपचाप बैठे विहान की ओर देखा। विहान, जो एक अनुभवी व्यक्ति था और जिसकी नजर बहुत तेज थी, तुरंत समझ गया कि गाड़ी में किसी के व्यवहार से ही यह आंका जा सकता है कि वह ड्राइव कर सकता है या नहीं। बलराज ने यह प्रश्न इसलिए किया क्योंकि विहान में कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिखाई दे रहा था। थोड़ा सा, विहान ने विनम्रता दिखाते हुए कहा, क्या आपके पास लाइसेंस है? बलराज ने बिना यह पूछे कि विहान थोड़ा सा से क्या आशय रखता है, पूछा। चेयरमैन को उस बच्चे पर पूरा भरोसा था और बलराज को उस भरोसे पर कोई शक नहीं था। अभी नहीं, विहान ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। उसे ड्राइव करना आता था और विदेश में कार रेसिंग भी की थी, परंतु विहान के पास लाइसेंस नहीं था। मैं अभी अभी 18 साल का हुआ हूं, समय पर लाइसेंस नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं, अपना पहचान पत्र दे दो, मैं आपके लिए लाइसेंस करवा दूंगा। अगर मिस्टर चंद्रेश या मैं व्यस्त रहे तो आप मिस चंद्रिका को स्कूल और वापस ले आ सकोगे। कार एक बहुत भव्य दिखने वाले स्कूल के पास रुकी। बलराज शायद इसलिए पास नहीं गए क्योंकि बेंटली काफी चमकदार थी। विहान ने फाइल से पढ़ा कि सौंगीशान प्रथम विद्यालय एक निजी स्कूल था, पर यह किसी सामान्य कुलीन प्रतिष्ठान जैसा नहीं था। यह कड़े परीक्षाओं का आयोजन होता था और परिवार के प्रभाव से कुछ छात्र भर्ती तो होते थे, परंतु अधिकांश आवेदक अपनी योग्यता के आधार पर ही प्रवेश पा लेते थे। 3 विशाल निगमों के समर्थन से सौंगशान प्रथम विद्यालय उत्कृष्ट सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों से सुसज्जित था। यह अन्य स्कूलों की तुलना में एक अलग ही स्तर पर था और यही कारण था कि इसके सभी स्नातक छात्र कॉलेज में प्रवेश पाने में सक्षम होते थे। फिर भी विहान समझ गया कि 100% प्रवेश का अनुपात स्पष्ट नहीं था। कुछ छात्र बिना पढ़े लिखे भी कॉलेज चले जाते थे, केवल परिवार के संबंधों के कारण। स्कूल की घंटी की परिचित आवाज गूंजने लगी और विहान सोच में पड़ गया कि उसे यह आवाज कब से नहीं सुनाई दी थी। जल्द ही समूहों में छात्र भवन से बाहर निकलने लगे। कुछ यूनिफॉर्म में सुसज्जित थे तो कुछ साधारण कपड़ों में। अधिकांश स्कूलों में बड़े आयोजनों के अलावा कोई विशेष ड्रेस कोड लागू नहीं होता था। वह मिस चंद्रिका है, बलराज ने अचानक एक हाथ उठाते हुए कहा और अपनी उंगली से लड़कों लड़कियों के समूह के बीच एक छात्रा की ओर इशारा किया। विहान ने जहां बलराज इशारा कर रहे थे देखा और एक सुंदर चेहरे वाली,
लंबी कद की लड़की को नोटिस किया। उसके साथ अन्य लड़कियां भी थी, पर एक नजर में ही विहान को यह समझ आ गया कि यही वह मिस है जिसकी सुरक्षा उसे करनी है। बाबा अर्जुन ने बताया था कि चंद्रिका स्कूल की सबसे सुंदर लड़की है, स्वाभाविक रूप से स्कूल की सबसे आकर्षक लड़कियों में से एक है। भीड़ में एक और लड़की भी थी जिसकी सुंदरता भी अलग थी, पर उसका कद थोड़ा छोटा था, जैसा कि फाइल में उल्लेखित विवरण से मेल नहीं खाता था। फिर भी उसमें भी स्कूल की सुंदरता का पद संभालने की पूरी क्षमता थी। चंद्रिका अन्य लड़की के साथ कार की ओर बढ़ रही थी, तभी कुछ राजकुमार जैसे दिखने वाले लड़के उसके पीछे आ गए। चंद्रिका, कृपया रुको। एक राजकुमार जैसे लड़के ने चंद्रिका के रास्ते में आकर खड़ा हो गया और कहा, चंद्रिका, कृपया बस एक मौका दे दो। चंद्रिका ने उस लड़के की ओर देखते हुए भौहें चढ़ाई। अरुण, क्या तुम थोड़ा शांत नहीं हो सकते? मैंने कहा था कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, ठीक है? दूर हो जाओ। पर अरुण अपनी मोहब्बत का प्रवचन देने ही वाला था, तभी चंद्रिका ने उसे धक्का देकर पार कर लिया। चंद्रिका कुछ तेज कदमों में कार तक पहुंच गई और बिना समय गंवाए अंदर बैठ गई। उसके साथ की लड़की ने भी ऐसा ही किया, जिससे विहान थोड़ा भ्रमित हो गया। हे भगवान, ये अरुण सारा दिन मेरा पीछा करते रहता है, क्या उसे थकान नहीं होती? कार में प्रवेश करने के बाद भी चंद्रिका ने अपनी शिकायत जारी रखी, परंतु जब उसने सामने बैठे लड़के को देखा तो रुक गई। तुम कौन हो? नमस्ते, मैं विहान हूं। विहान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह दिखाने की कोशिश करते हुए कि वह आकर्षक भी है। आखिरकार सामने वाली लड़की का चेहरा उतना प्रसन्न नहीं लग रहा था। विहान, अंकल बलराज, वो यहां किस लिए है? चंद्रिका ने कार में बैठे इस अजनबी की ओर देखते हुए पूछा। विहान वह अध्ययन साथी है जिसे आपके पिता ने आपके लिए नियुक्त किया है, बलराज ने शुरू किया। अध्ययन साथी? किसने अध्ययन साथी की मांग की? मैंने कहा था कि मुझे एक डाल चाहिए और यह लड़का यहां उतना अच्छा नहीं दिखता। चंद्रिका ने विहान की ओर ऊपर ऊपर से नजर डालते हुए घबराना शुरू कर दिया। यह आदमी किस तरह के कपड़े पहने हुए है? एक बड़ा सिंगलेट और कुछ फटे हुए छेद वाली पैंट। वह तो एकदम किसान जैसा लगता है। बलराज ने असहाय होकर विहान की ओर देखते हुए अपने माथे से पसीना पोंछा। विहान की इस बात पर कोई प्रतिक्रिया न देखकर राहत की सांस ली। बलराज चेयरमैन के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति थे और उन्हें वह बातें पता थीं जो बाहरी लोग नहीं जानते थे। यह युवक इतना कीमती था कि उसे बुलाने के लिए चेयरमैन के पिता को भी कहना पड़ा।